नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप लोगों का गीता मैम की पाठशाला में। मैं आज आत्म परिचय से दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। जो पहला तो मैं दे चुकी हूँ, उसमें से 5 नंबर तक काव्य पंक्तियाँ का मैं व्याख्या कर चुकी थी। अभी जो कुछ आत्म परिचय से बचे हुए हैं काव्य पंक्तियाँ, उसको मैं आप लोगों को वीडियो भेज रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और कुछ नहीं समझ में आता है या आप लोग किसी और चैप्टर से भी, या आप हिंदी आरओ बुक से, बितान बुक से, ग्रामर बुक से कुछ भी समझना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास लेकर आने की कोशिश करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और भी कोई अन्य कविता आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या आप लोग आपके 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड, जो आप लोगों का चैप्टर रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास लेकर आने की कोशिश करूँगी। तो अब चलते हैं आत्म परिचय का जो 6ठा नंबर का व्यांश है, जिसके हमारे कवि है प्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी। तो 6ठे काव्य पंक्तियाँ में बच्चन जी क्या कहते हैं? यह यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, ये यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि यत्न मतलब क्या होता है? कोशिश करना, प्रयत्न करना, जब प्रयास करना। जब हम किसी चीज़ के बारे में सीखते हैं, सोचते हैं, तो जब तक हम उस शब्द का अर्थ पता नहीं होता है, तब हमारी जो व्याख्याएँ होती है या समझना होता है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो जो अभी अभी मैं काव्य पंक्ति आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, तो उसमें है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं नादान मतलब क्या होता है? भोला भाला, जिसको कुछ समझ में नहीं आता। और यत्न मतलब क्या होता है? कोशिश, प्रयास। दाना मतलब होता है लाभ। यहाँ जो दाना लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है लाभ, जिससे हम उपयोग करते हैं, भोगते हैं। जो जो लाभ की चीज़ें होती है जिसको हम उपभोग करते हैं, उसको यहाँ पर दाना बोला गया है। और मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। जो मूर्ख लोग होते हैं, लाख समझाने के बाद भी नहीं समझते। तो इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब यत्न किया, खूब कोशिश किया, लेकिन किसी ने सत्य को नहीं जाना और सत्य जानने की किसी ने कोशिश भी नहीं की। परंतु जीवन में क्या सत्य है वो किसी ने जान नहीं पाया। जानने की किसी ने कोशिश किया, प्रयत्न किया, लेकिन सत्य क्या चीज़ है ये मनुष्य नहीं जान पाया। नादान वही है पर दाना। इसी कारण वही नादानी हम बार बार कर रहे हैं। क्या नादानी कर रहे हैं? कि हम सत्य को आज तक समझ ही नहीं पाए कि आखिर सत्य क्या होता है, सत्य क्या चीज़ है। इनके पीछे हम भागते हैं लेकिन आज तक जान नहीं पाए। जिसे संसार में लोग धन से लेकर वैभव, धन, वैभव, भोग सामग्री, मतलब जो जो चीज़ हम अपने भोगते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसमें कवि कहता है कि ये पूरा संसार ही नादान है और मूर्ख है, जो जानबूझकर सांसारिक लोभ, माया, मोह सबके चक्कर में उलझा हुआ है। और इस नादानी के चलते वह आज तक सत्य को समझ नहीं पाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि सांसारिकता का, मैं कौन? मतलब कवि कहता है कि सांसारिकता की पाठ सीखने की बजाय, सांसारिकता में सत्य क्या है उसको सीखने के बजाय लोग आगे की ज़िंदगी होड़ लगाकर आगे बढ़ रहे हैं।
जिससे लोगों को सच्चाई की पता नहीं चलती है। अब जो दूसरा है 7 नंबर काव्य पंक्तियाँ है, जिसमें 7 नंबर काव्य पंक्तियाँ में क्या है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति जग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं, नाता तो मतलब समझते हो संबंध, रिलेशन को नाता बोलते हैं। अब वैभव मतलब होता है सुख संपदा, सुख समृद्धि। और प्रति मतलब क्या होता है, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रति पग मतलब होता है हर कदम पर, कदम कदम पर। तो इस पंक्तियाँ में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न, अलग होकर, भावनामय होकर संसार का चाल समझने की कोशिश करता है। जो इस संसार में लोग हैं वो दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, लेकिन सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये इंसान को पता नहीं है। अपनी भावना को मैं महत्व देता हूँ। मेरे से संसार में कोई मेल नहीं है। मैं जो सत्य को जानता हूँ, जब इस संसार को देखने जाता हूँ तो मेरे और संसार में मेल नहीं खाता है। मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ, क्योंकि लेखक तो घूम रहा है, अपनी प्रेमिका के खोज में घूम रहा है, एक जगह दूसरे जगह तीसरी जगह आगे बढ़ते ही जाता है। कभी शाम हो गई तो कहीं रुक जाता है, फिर अलग अलग दुनिया बसाता है अपनी प्रेमिका की खोज में, जिसने उन्हें झंकृत कर निकल दिया है, उनको दिल को चोट पहुंचाकर, उनको दिल में कष्ट देकर जो निकल चुकी हैं, उसी के बारे में सोचते हैं। और इसको दुनियादारी की भावना से हम लोगों के पास लाने के कष्ट करते हैं। तो इसमें लेखक कहते हैं कि पूरी तरह संतुष्ट न होकर, मैं पूरी तरह से आप लोगों को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता हूँ, परंतु उसे मैं आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता हूँ, वह कल्पना, वो जो मेरी मन की भावना होती है, वो साकार नहीं होता है। ये जो संसार है किस चीज़ से लाभान्वित होना चाहता है, धन वैभव, इन सब धन वैभव सुख समृद्धि को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लेकिन मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव धन समृद्धि से कोई चाह नहीं है, मैं उसमें कोई चाहत नहीं रखता। जो नंबर 8 है, इसी कविता की अंश है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं, रोदन मतलब क्या होता है, रोना, और राग मतलब क्या होता है, प्रेम। आप लोग बांग्ला का राग मत समझिएगा कि बांग्ला में राग मतलब होता है गुस्सा होना। ये मेरा हिंदी बुक है, हिंदी में राग का मतलब होता है प्रेम। आग, और आग का मतलब क्या होता है, जोश, आवेश। जब हम किसी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं तो हम जोश में आ जाते हैं, तो यहाँ जोश का अर्थ होता है आवेश। भूप राजा को कहा गया है, भूप की तुलना राजा से की गई है। और प्रासाद लिखा गया है, प्रसाद नहीं, प्रासाद। प्रसाद मतलब होता है महल, अटारी, जो राजा लोगों की हवेली होता है, उसे प्रसाद कहा गया है। और निछावर मतलब क्या होता है, जो हम दूसरों पर कुर्बान करते हैं। तो इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि मैं रोने में भी दूसरों के लिए प्रेम लेकर घूमता हूँ। मैं यदि रोता भी हूँ तो मैं दूसरों के लिए प्रेम लेकर घूमता हूँ। अपने गीतों में प्रेम का आंसू बहाता हूँ। अपनी वाणी को कोमल और शीतल बनाकर रखता हूँ। फिर भी इसमें प्रेम की जो जिज्ञासा है, जो लालसा है, वो हमेशा ऊर्जावान होती है। मेरा जीवन निराशा के कारण
लेखक का जीवन निराशा क्यों है? क्योंकि लेखक के जीवन में जो प्रेमिका आई थी वह झंकृत कर उनके दिलों को तोड़कर निकल चुकी है। इसलिए लेखक बोले हैं कि मेरे जो जीवन में निराशा है वो खंडहर सा हो गया, मतलब खोखला। खंडहर मतलब क्या होता है? खोखला, अंदर कुछ नहीं है, खोखला सा हो गया है और मैं उसमें उलझा हुआ। प्रेम तो बड़े बड़े राजा अपने प्रेम के बल पर, मतलब जो प्रेम करता है, जो प्रेम होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखा है कि प्रेम के लिए लोग अपने बड़े बड़े महल भी न्यौछावर कर देते हैं। मैं उस मूल्यवान चीज़ को, मैं उस मूल्यवान प्रेम को मैं मन में बसाए घूमता फिरता हूँ। किसके लिए? अपनी प्रेमिका के लिए। जो 9 नंबर काव्य पंक्तियाँ है इसी का आत्मपरिचय का है। वो इस प्रकार है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा मतलब खूब रोना, दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, दिल में इतना चोट है कि कवि ने खूब रोया। दीवाना मतलब पागलपन, मस्त होना। तो इस पंक्तियाँ में कवि कहते कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि तुम जो गाना कहते हो वो मेरा रोना है, वो मेरा हृदय अंदर से टूटा हुआ है, झंकृत हुआ है। मैं चित्कार करके, मैं चिल्ला करके आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ। मैं रोने में प्रेम की निराशा को लेकर घूमता हूँ। मैं अपनी रोदन में जो प्रेम से मेरी निराशा हुई है उसको मैं लेकर घूमता हूँ। जब मैं प्रेम की जोश में आकर उनके उन्माद में भरकर शब्दों में फूट पड़ता हूँ। शब्दों में फूट पड़ना मतलब फूट फूट कर रोना। जो मैं फूट फूट कर रोता हूँ तो आप लोग उसे कहते हो छंद बनाना। छंद मतलब कविता का अंश बनाना। छंद मतलब कई सारी लयबद्ध पंक्तियाँ होती है जिसको हम अपने शब्दों में जोड़कर एक काव्य की पंक्तियाँ तैयार करते हैं, जिसे यहाँ कविता लयबद्ध बोला है। तो मेरे छंदों में रुदन है, जो छंद बनाए हैं उसको दुखदाई है, उसमें रुदन है क्योंकि वो अपने प्रेमिका से आहत हुए हैं। मुझे दुनिया के रूप में जो भी सम्मान मिलती है वो सम्मान मेरी प्रेमिका के बिना अधूरा है। और मैं इसीलिए मुझे लोग दीवाना कहते हैं, पागल कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। मेरे हृदय में अपनी प्रेमिका के लिए हमेशा प्रेम बना रहेगा और मैं उसी के लिए हमेशा इधर उधर दीवाना बनकर घुमा फिरता हूँ। इस पाठ की और एक आप लोगों का लास्ट काव्य पंक्तियाँ है जो नंबर 10 है। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूके लहराए, जिनको सुनकर जग झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब क्या होता है? मस्ती, नशा। जब हम कोई नशीले पदार्थ या पेय पदार्थ जैसे शराब पीते हैं तो हम थोड़ा नशा में आ जाते हैं, नशीले हो जाते हैं। फिर क्या होता है? अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। और निशेष मतलब होता है पूर्ण, मतलब पूरा। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको जनकर जग झूमे झूक लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता है। ये जो संसार है, जैसे चिड़िया इधर से उड़कर उधर, उधर से उड़कर उधर जाती है, जो चिड़िया है पूरे संसार में विचरण करती है, वैसे ही लोग अपनी प्रेम को पूरे दुनिया में लेकर घूमते रहते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी का वातावरण बना लेता हूँ। मेरी पूर्ण संसार में, मेरे सारे संसार में मेरी प्रेमिका की मस्ती छाई हुई है। मैं अपनी प्रेमिका को कितना प्रेम करता हूँ, ये सारी दीवानगी छाई हुई है।
मैं प्रेम और जौवन, जौवन मतलब होती है जवानी, मैं प्रेम में जवानी का गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं, झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं, आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम में, इसी मस्ती में झूमने की, लहराने की संदेश देता हूँ। धन्यवाद।